दोस्तों इंडिया में बजट 4x4 लेना ना सभी का ख्वाब रहता है और मारुति सुजुकी ने ये एक ऐसी बजट एसयूवी यहाँ पे लॉन्च की है जो बजट में भी है एंड कैपेबल पोटेंशियल ऑफ रोडर है। आज डिटेल में चेक करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि अपने जूते उतार दिए जाए क्योंकि यहाँ रेत में अगर हम आए हैं तो हमें ऑफ रोड तो करना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट थ्रो द शूज अवे एंड कम विद मी। Fundiendo core la que hay, ay, 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 ay. Pega like a rocket. Oh yeah, she been my rocket. Una de honey, honey. Baby, know about it. ये है वो पहली जिम्नी जिसके ऊपर लगी है ब्रेबस किट एंड ये मर्सिडीज G63 से इंस्पायर्ड है। और ये है दूसरी लिटिल डी यानी कि लिटिल डिफेंडर। अब इन दोनों के ऊपर लगी है डिफेंडर एंड ब्रेबस की किट्स। एंड जस्ट इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे। तो ये देखिए ये जो ग्रिल है मर्सिडीज के लोगों के साथ में एंड वो मर्सिडीज स्टाइल्ड स्लैंट्स यहाँ पर जो है वहां इंट्रोड्यूस हुए हैं। सिल्वर एरो यानी कि मर्सिडीज का लोगो जो है वो आपको बिल्कुल बीच में मिड प्लेस्ड नजर आएगा। जो फिट एंड फिनिश है वो जरूर आप बहुत बेस्ट जो यहाँ पर नहीं कह सकते हो, बट यस इट इज हैविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ फिट एंड फिनिश। जो पैनल गैप्स हैं वो परसिस्टेंट हैं, थोड़े बहुत जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है पैनल गैप्स नजर आने वाले हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज आप ये देखिए इन लाइट्स को, ये लाइट को देख के आप चौंक जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल मर्सिडीज जैसे जलते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटर सर्कल में आपको डीआरएल देखने को नजर आएगी एंड लो बीम के लिए यहाँ पे प्रोजेक्टर है। आई थिंक दीज वन आर फॉर द हाई बीम। द बेस्ट पार्ट इज यू आर हैविंग द हेडलाइट क्लीनर। तो वॉशर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जेट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल बीच में प्लेस्ड है। नीचे अगर आप देखेंगे तो देयर इज सम गैप यहाँ पे, और ये जो गैप है वो एक्चुअली इंजन कूलिंग के लिए काफी मदद होती है। एंड ये जो गैप दिया गया है वो थ्रू आउट द बॉडी आपको इसके बम्पर पे देखने को नजर आएंगे, जिससे एयर वेंटिलेशन जो है वो काफी प्रॉपर रहता है एंड हीट कन्वेक्ट की जा सकती है इससे डायरेक्टली एयर में। इसको कहते हैं एयर कूल्ड सिस्टम। तो एयर कूल्ड के साथ में लिक्विड कूल्ड भी यहाँ पर फोर व्हीलर्स रहती हैं, बट एयर कूल्ड एक्स्ट्रा एड ऑन करता है कूलिंग में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स की पोजीशनिंग है, बट यहाँ पे कोई भी पार्किंग सेंसर्स मार्क नहीं, यानी कि फॉक्स पार्किंग सेंसर्स की मार्किंग यहाँ दी गई है। एक एलिमेंट ब्लैक कलर का यहाँ पर, ये स्किड प्लेट कुछ इस तरीके की ब्लैक कलर में दी गई है। अगेन फॉक्स पार्किंग सेंसर्स, दीज आर नॉट द रियल पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली। तो यहाँ देखिए अगर आप इस ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, मुझे लगता है लगभग 230 से 240 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए। उधर आपको टोइंग हुक देखने को नजर आ रहा है एंड ये ब्रेबस की किट जो है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। दोस्तों मैं जानता हूँ आप जो है वो जरूर यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे होंगे, उनमें से प्राइसिंग मस्ट बी वन। अभी मैं आपको धीरे धीरे करके जो है वो प्राइसिंग भी बताऊंगा कि कितनी कॉस्टिंग जो है यहाँ पर आई है टोटल ओनर को इस ब्रेबस किट के साथ में। दीज आर द फेंडर माउंटेड लाइट्स जो कि इंस्पायर्ड है मर्सिडीज जी वैगन से। एंड ऊपर के जो ये लैंप्स आप देख पा रहे हैं ये भी आपको इसी किट के अंदर देखने को नजर आएंगे। टॉप एंड बॉटम दोनों ही एलईडीज हैं, यानी कि आपको रात में मिलेगा ज्यादा बेहतरीन लुक एंड विजन जो है वो एक नंबर आपको मिलने वाला है। गाइस जो हुड है इसका वो भी कंप्लीटली चेंज किया गया है, दिस वन बीइंग द मेटल पार्ट, और इसको मेटल पार्ट पे जो है वो रखा गया है, प्लास्टिक पार्ट पे नहीं रखा गया। लेकिन जो इसकी ग्रिल है, जो हाइलाइट्स हैं इसके हेडलैम्प्स के एंड ये वाला पार्ट जो फेंडर वाला पार्ट है वो चेंज तो है, बट देयर रिमेन्स इन द प्लास्टिक पार्ट। तो थोड़ा सा भी अगर इधर हिट होता है तो ये कंप्लीटली डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। ये स्टेपर से ही अटैच जो है वो वाइड बॉडी फेंडर है यहाँ पे, और फेंडर जो है वो मेटालिक पार्ट पे रखा गया है, जबकि जो यहाँ पर वाइड बॉडी है उसको प्लास्टिक फॉर्म में रखा गया है। अगेन द बेस्ट पार्ट इज यू गेट अ लिफ्टेड सस्पेंशन एंड इन सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फ्यूल के एलॉय व्हील्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इनकी प्रोफाइल जो है वो काफी बढ़ाई गई है, ऑल टेरेन टायर्स हैं यहाँ पे एंड यहाँ पर जो है 235 सेक्शन के टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं। रेडियल 15 इंचेस ही हैं, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो को 75 तक मेंटेन किया गया है ताकि ज्यादा बेहतर ऑफ रोड हो सके एंड ज्यादा बेहतरीन कंफर्ट ये आपको ऑफर करें। दोस्तों ये जो सस्पेंशन किट लगी है यहाँ पर इसने अपलिफ्ट तो जरूर किया है, यानी कि आर्टिकुलेशन में ये काफी मदद करने वाली है एंड उन पॉट होल्स को कवर करने में या उन खड्डों को कवर करने में ये ज्यादा बेहतर होगी। डोमिनसंस IMS मोनोट्यूब सस्पेंशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एंड ये किट का पार्ट है, यानी कि जितने भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे किए हैं, एक्स्ट्रा एड-ऑन्स लगाए हैं, वो इस किट के पार्ट हैं। These are the G63 इंस्पायर्ड ORVMs एंड यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर इन्हीं के अंदर माउंटेड है। अगर हम ORVMs के बारे में बात करें तो काफी स्क्वायरिश जो है वो यहाँ पे ORVMs आप देखते हैं, किसके अंदर, रेगुलर जिम्नी के अंदर। तो अब उनको जो है वो थोड़ा कार शेप लुक लाइक दिया गया है। गाइस हियर आर द शोल्डर लाइन। यहाँ से अगर आप देखेंगे इनको डुअल टोन ट्रीटमेंट देने के लिए पूरी बॉडी को यहाँ पर जो है वो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है एंड बिल्कुल शोल्डर लाइन पर
ऑफर किए गए हैं। Isn't this amazing? मतलब ये काफी मस्कुलर बना दे रही है इस पूरी गाड़ी को। So दोस्तों ये है इसकी रियर प्रोफाइल और यहाँ पर अगर आप देखें जो स्पेयर व्हील है दैट इज आल्सो ऑफर्ड इन 215 सेक्शन में एंड एलॉय व्हील भी यहाँ पर दिए गए हैं फ्यूल के। मुझे एलॉय व्हील का डिजाइन पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कट्स एंड ग्रूव्स इनके अंदर है, बट जनरली अगर आप देखें तो ऑफरोडिंग के लिए अगर आपका मोटिव ऑफरोड करना है तो एलॉय व्हील्स आर नॉट रिकमेंडेड, स्टील रिम्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे रिक्वेस्ट बटन है, यहाँ चेंजेस क्या क्या है उनके बारे में जरा बात करते हैं। तो ये आप स्पॉइलर अगर आप देखोगे तो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड स्पॉइलर, ये ऑफर भी नहीं करती है मारुति सुजुकी, तो इसमें ज्यादा ग्रूव्स है, हाइटेड है, डायमेंशंस बड़े हैं स्पॉइलर के एंड ये ओवरऑल स्टैंड्स को स्पेशली टॉप प्रोफाइल को जो है ज्यादा बेहतर कर रहा है। इन शॉर्ट इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द व्हीकल। हियर आर द लैंप्स जो चेंज हुए हैं, अब इनको डीआरएल कर दिया गया है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किए गए हैं, पीछे के पार्किंग सेंसर्स रिमेन्स इंटैक्ट। यहाँ पर अगेन एक ब्लैक एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट अ रिवर्स पार्किंग कैमरा हियर आल्सो। पीछे से जो है वो डिफरेंशियल आपको विजिबल यहाँ पर होने वाला है। These things remain same. अपलिफ्टेड किट जो है वो रियर में भी काम करती हुई नजर आएगी। अगेन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो आपको नंबर प्लेट लैंप्स देखने को नजर आ रही होंगी, तो उनको कुछ इस तरीके से अब रीडिजाइन किया है एंड जिमनी की बैजिंग आजाद 4x4 यानी कि आजाद ने मॉडिफाई की है, उनकी बैजिंग यहाँ पर इंटैक्ट है। इट्स हाई टाइम कि हम चलें गाड़ी के इंटीरियर्स में। ऑल्दो जिमनी के अंदर इंग्रेस करना बहुत सिंपल है, अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच या उससे कम भी है तो भी आप इजीली इंग्रेस कर लोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेपर दिया गया है तो ये इजी कर देता है जॉब को और मैं इजीली इंग्रेस यहाँ पर कर सकता हूँ। दोस्तों इंटीरियर्स में काफी बदलाव हैं, जैसे कि आप देखेंगे कार्बन फाइबर की फिनिशिंग ऑफर की गई है एंड इनको हाइड्रो डिप किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटीरियर का जो एनहांस है वो बढ़ गया है। ओवरऑल इंटीरियर जो है ज्यादा बेहतर लगता है देखने में। स्टीयरिंग कॉलम पर भी हाइड्रो डिपिंग की गई है एंड ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपको कार्बन फिनिशिंग मिलेगी। अगेन वन मोर थिंग, क्योंकि इसके अंदर फैब्रिक वाली सीट्स आती हैं, ये जो है वो लेदरेट रखी गई है एंड इनको बॉडी के साथ में काफी मैच करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इनके अंदर येलो फिनिशिंग एंड थ्रेड्स जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। इट्स हाई टाइम कि हम दूसरे वाली जिमनी को यहाँ पर देखें। सो दोस्तों अगर हम फ्रंट में चले तो यहाँ पर आपको ये डिफेंडर स्टाइल ग्रिल देखने को नजर आएगी। हालांकि ये मेटालिक ही है, नीचे वाला पोर्शन भी मेटालिक पार्ट पर ही रखा गया है, बट इससे थोड़ी सी जो है वो आई थिंक ज्यादा सी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडियन नॉर्म्स जो है वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल हुआ है। एनीवे यहाँ अगर आप देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर है, दीज आर क्लियर लैंप्स एंड बीच में आती है यहाँ पर एलईडीज जो कि आपको लो एंड हाई बीम देगी विद अ प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेलोजन पार्ट पर इसकी फॉग लैंप यूनिट दी गई है एंड ये रहा इसकी स्किड प्लेट जो कि मेटालिक पार्ट पर ही रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है लिटिल डी और डी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है ताकि वो स्माइली बनके ऐसा लगे कि हंस रहा है कोई। बीच में दिया गया है ये हुड और ये हुड स्कूप जो है वो फंक्शनल नहीं है, सो ये एसेसराइज है या ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है इसके हुड के ऊपर। दोस्तों इसमें भी लगे हैं ऑल टेरेन टायर्स एंड 235 सेक्शन के साथ में 75 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये R15 है यानी कि रेटेड 15 है। लिफ्ट किट इसके अंदर भी इंट्रोड्यूस की गई है एंड यहाँ पर जो है वो आपको ये नए सेट ऑफ ORVM देखने को नजर आएंगे। ये जो ORVM है वो टर्न इंडिकेटर के साथ में तो आते हैं, लेकिन इनको ज्यादा बल्की और ब्रॉडर रखा गया है बेहतर व्यूइंग के साथ में। सो जो स्टैंडर्ड ORVMs हैं उनको यहाँ से निकाला गया है। नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग, बट ये स्टैंडर्ड है। एंड एक चीज आपने ध्यान दिया गया, इसके जो एलॉय व्हील्स हैं दीज रिमेन सेम जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आया करते हैं। सेम एलॉय व्हील्स यहाँ पर जो है वो मारुति सुजुकी के इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ दिया गया एक स्नॉर्कल एंड इसकी फिट एंड फिनिश लाजवाब है। इनफैक्ट मटेरियल क्वालिटी भी अच्छा है, ये हार्ड प्लास्टिक ही है हालांकि, लेकिन ऐसा लगता है मेटालिक टच के साथ में आ रहा हो। इसको जब लगाया गया तो मैकेनिकली कुछ भी चेंज जो है वो नहीं किए गए। ये फिट एकदम से होगी, जैसे कपलर जो है वो फिट हो जाता है एकदम ऐसे ही जो है वो यहाँ पर फिटमेंट आपको देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पर कोई भी रनिंग बोर्ड के ऊपर जो है वो आपको स्टेपर देखने को नहीं नजर आएगा, तो स्टेपर जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएगा। इसका थर्ड क्वार्टर कंप्लीटली कवर हो जाता है स्टेपर से और आप चाहो तो इसकी मदद से ऊपर भी चढ़ सकते हो। एंड इसमें ना मैग्नेट के पार्ट लगे हुए हैं जो चिपकते हैं। 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग जो है वो बाहर से लगाई है। गाइस इसके रियर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप की जगह मिड माउंटेड स्टॉप लैंप का इस्तेमाल किया गया है एंड दिस वन बीइंग ऑन द एलईडी पार्ट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लेटर दिया गया ताकि आप रूफ को इजीली एक्सेस कर सके एंड ऑब्वियसली यू गेट अ रूफ रैक कैरियर जहाँ पे आप बहुत सारा लगेज अपना स्टोर कर सकते हो। गाइस यहाँ पर जो रैक के साथ में फ्यूल टैंक भी एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है। यहाँ पर 5 लीटर का ये फ्यूल टैंक दिया गया है। गाइस रियर में भी डिफेंडर स्टाइल्ड आपको बम्पर देखने को नजर आएगा एंड बम्पर पे जो लगी हुई लाइट्स हैं वो भी डिफेंडर स्टाइल्ड ही हैं और यहाँ पे आजाद 4x4 की बैजिंग बट ऑब्वियस एंड दिस वन रिमेन सेम। यहाँ पे सुजुकी का जो है वो लोगो देखने को नजर आता है। दैट्स इट। उसके अलावा जो है कुछ खास चेंजेस है नहीं। जो एक चेंज है वो अंदर है, इंटीरियर में बहुत ही मिनिमलिस्टिक चेंज है। गाइस इंटीरियर में प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए यू गेट अ
कप होल्डर, तो आप इस कप होल्डर को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो है मोबाइल माउंट्स दिए गए हैं, तो अपना फोन वगैरह चार्ज करते टाइम आप इधर ही रख सकते हो या नेविगेट करते टाइम आप इधर ही रख सकते हो। तो दीज आर समथिंग जो यहाँ पर एड ऑन हुए हैं। इनफैक्ट इट गेट्स अ विंड बूस्टर, आपको सुनाता हूँ। तो चलते हैं और इसको 4x4 एंड 4L पे एंगेज करके थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का मजा लेते हैं। गाइस अभी हम 4x2 मोड में हैं, तो देयर वी गो। देखते हैं कि ये चढ़ पाएगी कि नहीं। इट्स डेड, नहीं जाएगी। अब लगाते हैं यहाँ पे 4L। Bad like a rocket. We should be Meraki. Una de honey. Baby, you know about it. Yeah. Se la que hay, pues la que hay. Yeah. Y Peter Sonner, that's my kind. Whoa. No quiere pa' mirar el time. दोस्तों अगर आप कार फैनेटिक हो मेरे तरह ही और कार एंथुसियास्ट हो, तो आपको भी वो लोग पसंद नहीं आते होंगे जो हुड के ऊपर जो है जूते लेके चढ़ जाते हैं यार। ऑलवेज रिस्पेक्ट द कार यू आर हैविंग, ऑलवेज रिस्पेक्ट द कार अदर पीपल आर हैविंग। अगर आप उनको ओन कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर जो है वो एक कवर रख सकते हो ताकि अननेसेसरी के स्वेल मार्क्स या स्क्रैचेस जो है वो ना आ सकें, और तब आप चढ़ सकते हो। लेकिन मुझे तो थोड़ा सा टशन मारना था, तो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से किया गया, वरना जूते तो मैं नीचे भी पहन लेता। एनीवे गाइस, इट्स हाई टाइम कि आपको प्राइसिंग बता दी जाए। तो वैसे ये कंटेंट जो है वो पेड प्रमोशन नहीं है। आज़ाद 4x4 से आप यहाँ पर मॉडिफाई करवा सकते हो अपनी गाड़ी। और जो डिफेंडर, लिटिल डिफेंडर है, उसमें तकरीबन 4 लाख रुपए की कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पर आई है। और अगर आपको जी वैगन जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट करानी है अपनी जिंदगी को, तो कॉस्टिंग जाएगी तकरीबन 6 लाख रुपए के करीब। तो एसेसरीज जो एड ऑन हुए हैं वो 6 लाख रुपए की हैं। मुझे नहीं पता किस तरीके के ऑडियंस जो है वो यहाँ पर चाहेंगे लिटिल डी बनवाना या ब्रेबस किट लगवाना, जी वैगन बनवाना, लेकिन हम तो आपके लिए कंटेंट लेके आए, आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पर दिया। तो बदले में हम बस चाहते हैं कि आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।